आपण सर्व व्यक्तीला प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को महान प्यारी बाबा दुर्गे जी को परमात्माए. परमपूज्य परमात्मा सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबाच्या आदेशानुसार आजचे हे भव्य सेवक संमेलन मोठ्या हिंगणघाट कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या या भव्य पटांगणामध्ये दरवर्षीप्रमाणे यंदा या सेवक संमेलनाचे या ठिकाणी आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानिमित्त ही भगवतकाराची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू आहे. या भगवतकाराच्या चर्चा बैठकीमध्ये स्वयं भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहे. भगवंताला माझ्या प्रणाम. परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संस्थापक मानव धर्माचे प्रेरक आम्हा सर्वांचे सद्गुरू महांतजी बाबा जिंदगी सर उपस्थित आहे. बाबांना माझ्या प्रणाम. बाबांना वेळोवेळी सहकार्य करणाऱ्या आम्हा सर्वांना प्रेम देणाऱ्या आमच्या सर्वांच्या मातोश्री वाराणसी ठोबरीकर सुद्धा उपस्थित आहे. मातोश्रीला माझ्या प्रणाम. आजच्या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे उपाध्यक्ष सन्माननीय मनोहरजी देशमुख साहेब. आजच्या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे कोषाध्यक्ष प्रवीणजी उराळे साहेब, संचालक संजयजी मायकरकर साहेब, केकारामजी भंडारकर साहेब, फकीराजी जिपकाळे साहेब, वासुदेवजी पडोळे साहेब, सन्मान्य विठ्ठलरावजी क्षीरसागर साहेब. या मंचावर विराजमान सर्व आदरणीय बाहेरगावून आले सर्व मार्गदर्शक मंडळी, आदरणीय मंच उपस्थित समाजसेवक सेविका आणि बाळगोपाळ त्या सर्वांना माझ्या प्रणाम. आज या चर्चा बैठक यादी हा कार्यक्रमाचे ज्यांनी आयोजन केला शाखा हिंगणघाट येथील सन्माननीय मार्गदर्शक सन्माननीय दशरथ हेडावजी, गोविंदराव निखाळजी, दशरथ खवलेजी, दिनेशजी महाकाळकर आणि त्यांची संमेलन कार्यकारिणी सन्माननीय संजय शुल्कर, संदीपजी चापले, निखिल सुपारेजी, सचिनजी एलनीले, सन्माननीय नरेंद्रजी गोमासे, विजयजी देवचोळे, रवीजी जुनगरे, अंकुरजी पानगोडे, संचालक मंडळ विनोदजी कावळे, शिवरावजी सोनटक्के, किशोरजी तुमाने, दीपकजी फुलगेले आणि त्यांचे सर्व सहकारी त्या सर्वांना माझ्या प्रणाम. आजचा हा भगवतकार्यातील कार्यक्रम दरवर्षी या ठिकाणी होत राहतो आणि हे बाबाच्या हयातीपासून हा कार्यक्रम आहे आणि उत्कृष्टरित्या या ठिकाणी हा कार्यक्रम पार पडत असतो. या ठिकाणी आज वेळ भरपूर झाली कारण की रस्त्याची कामं सुरू आहे, पूल पडले आहे, कोणत्या वेळेस कोणत्या प्रसंगी काही सांगता येणार नाही. परंतु थोडक्यामध्ये तुम्हाला काही शब्द किंवा मार्गदर्शन तुम्हाला करणार आहोत की आपण या मार्गात याच्या आधी सर्व दुःखी होतो. आम्ही या मार्गात याच्या आधी फक्त एक स्वार्थ घेऊन आम्ही मार्गात आलो, ते म्हणजे आमच्या कुटुंबाचं दुःख दूर झालं पाहिजे, त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काही घेऊन आपण मार्गामध्ये आलो नाही. कोणती लालसा केली नाही. फक्त माझ्या कुटुंबामध्ये भूतबाधा होती, दारूचं व्यसन होतं, सट्ट्या जुव्याचं व्यसन होतं, असे असंख्य रोग घेऊन आपण या मार्गामध्ये आलो की आम्हाला समाधान मिळालं पाहिजे. त्याच्यानंतर आमचा काही उद्देश त्याच्यामध्ये नव्हता. आणि महानतेजी बाबा जिंदगीच्या 3/7/11/21च्या कार्यामध्ये तुम्हाला आम्हा सर्वांना संपूर्ण भारतवासियांना समाधान मिळालं, समाधानी आज जीवन जगत आहोत. ही भूमी संतांची भूमी आहे, संतांची जर्नी आहे. परंतु या ठिकाणी आमचे दशरथजी हेडव साहेब आहे, त्याचे नंबर नव्हता मी घ्यायला लागलो तर आम्हाला काहीतरी ऐकून घ्यायचं आहे. त्यांचे आजचे सेवक आहे ह्या मथुरावासी इथं आहे. जो दादा मगाशी आला सांगितलं की काकाजीमध्ये तुम्ही हिंदीमध्ये मार्गदर्शन करा कारण की मला त्यांना समजत नाही. तो हम इस मार्ग में आने के पहले सभी दुखी थे. किसी को टीबी, कैंसर, महारोग, किसी को भूत बाधा, किसी को शराब की लत, सट्टा जुए की लत, ऐसे पूरे व्यसन लेकर इस मार्ग में आए और बाबा के कार्य करने के बाद हमें पूरा समाधान मिला.
मथुरा श्री कृष्ण की नगरी है। आप लोग भी गए होंगे, मैं भी गया, उनके यहाँ रुका मैं। पहला इसलिए पूछा, लोग 3 फवारे जो आश्रम में लगे हुए हैं, हम लोग खरीदी करने को गए थे मथुरा में, तब हम लोग उनके यहाँ रुके। छोटा सा मकान है और वहाँ मथुरा में यानी देवी नगरी है, और वहाँ पर एक परमात्मा का सेवक जागना तो बहुत बड़ी बात है। आज नहीं तो कल उस नगरी में परमात्मा के कई लोग वहाँ पर तैयार हुए, कई सेवक वहाँ पर तैयार हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये होना है जहाँ जहाँ अंधश्रद्धा थी है, वहाँ वहाँ इस मानव धर्म का प्रचार प्रसार मंडल के माध्यम से, मार्गदर्शक के माध्यम से, सेवकों के माध्यम से हो रहा है। मैं भी मार्ग में अंधश्रद्धा में ही था, शराब नहीं पीता था, कोई बुरा व्यसन नहीं था। हम पति पत्नी ने सोच विचार कर कि हम लोग मार्ग में आए कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ेंगी लिखेंगी, हमारे काम में, व्यापार में, धंधे में अच्छा योग प्राप्त होगा। हम लोग मार्ग में आ गए। हमारी माँ को बहुत बाधा थी। इस मार्ग में आने के बाद में वो भी बिना मूल्य, बिना पैसे से दूर हो गई। सिर्फ हमने एक, लोग कहते कि ये मार्ग फुकट में मिला, लेकिन ये मार्ग फुकट में नहीं मिला। हमने कुछ तो भी भगवान को, बाबा को उस मार्गदर्शक के माध्यम से शब्द दिया, और वो दिया है वचन, मरिया जी है भगवत नाम पर। हम इस शब्द को, इस वचन को भूल नहीं सकते, और इस वचन की, इस शब्द की कीमत कोई आंक नहीं सकता। इसके सामने डायमंड भी बिका, पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी सब बिकी है, क्योंकि वचन शब्द ये सादी बात नहीं। हमारा जो दुख दूर हुआ हमारे वचन से, हमारे शब्द के ऊपर से दूर हुआ। जब भी बहुत से मार्गदर्शन हुए, अभी बहुत से मार्गदर्शन बाकी थे, लेकिन संचालक जो भी था, संचालक का भी कर गया। हमें इस अंधश्रद्धा से, अंधश्रद्धा यानी क्या कि भूतों के पीछे या कोई पुजारी पंडा के पीछे दौड़ना, ये अंधश्रद्धा नहीं है। इसे ही हम अंधश्रद्धा नहीं बोलेंगे। अंधश्रद्धा का मतलब ये होता है कि हमने जो कहा, आदरणीय मंचासीन लोगों में से किसी ने कुछ कहा, हमने उस बात पर विश्वास कर लिया और उसके पीछे पीछे चल दिए। ये भी है अंधश्रद्धा का कारण होता है, ये भी वजह होती है। हमें इस मार्ग में अगर आए हैं तो बस इस बात का ध्यान में रखना है कि जब हमने पहले दिन हम लोग गए मार्गदर्शक के पास में, तब उसने हमें एक बात अवगत कराई है कि इस मार्ग में हमें मरना पड़ता है। अब मरा हुआ आदमी जिंदा होगा क्या? मुझे मेरे मार्गदर्शक ने कहा मरना पड़ता है, मैंने कहा भैया मरना पड़ता है, हम तो जिंदा होने के लिए यहाँ पर आए, आप कैसे बोलते हो? उसने बताया बुरे व्यसन से, बुरे लक्षणों से, बुरे आचार विचारों से मरना पड़ता है। तब आदमी को तसल्ली हुई, तब आदमी को तसल्ली हुई, मार्ग में आ गए, सबको समाधान मिल गया। कभी अंधश्रद्धा में नहीं रहना है। जो इंसान, जो सेवक, जो सेविकाएं मानते कि बाबा चुंदी जी के मार्गदर्शन के माध्यम से, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, यूट्यूब में बाबा के मार्गदर्शन है, बाबा के मार्गदर्शन, जो इंसान, जो सेवक बाबा ने बनाई हुई नियमावली, मंडल ने बनाई हुई नियमावली का अगर वो अध्ययन अगर करेगा, वो सेवक कभी इधर उधर भटक नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। बात करना खरी, चाहे उसमें देर हो,
बात करना खरी, चाहे उसमें देर हो, चाहे कुछ हो। यानी बैर, बात करना खरी, चाहे किसी से बैर हो, रास्ता चलना साफ, चाहे उसमें देर हो। जैसे हम लोग अभी देर से आए, क्योंकि हम लोग इधर से नहीं आए, बोले पुल गिरा हुआ है ऐसा है, तो हम लोग घूम के आए, देर हो गई, लेकिन हम सही सलामत भी हम लोग आ गए। तो ये मार्ग भी है, सादा मार्ग नहीं है। जब ये जगह कोठारी थी, जब मैं इतने साल से आ रहा हूँ, सभापति उतने साल से सभापति है, और उन्होंने पिछले वक्त भी कहा जब तक कि मैं हूं तब तक ये तुम्हारी जगह। अब ये मानव धर्म का सेवक सम्मेलन है, मानवता है। मानव धर्म यानी क्या? इंसान ने इंसान के साथ इंसान के जैसा व्यवहार करना चाहिए, इंसानियत से चलना चाहिए। अभी हमारे किसी ने मेरे को यूट्यूब में दिखा, अभी ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है, अभी एक प्रोग्राम नेता का नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा बरोबर है, लेकिन भैया जिन लोगों ने जगह दी उसका तो 2 महीने तुमको मार्गदर्शन करना पड़ेगा, सत्कार करना पड़ेगा, यही तो मानवता है। और हम अगर नहीं करें तो कहाँ से मानवता रहेगी हमारी? ये हमारी ये मानवता नहीं रहेगी। इसलिए इंसान ने, हर सेवक ने नियमावली का अध्ययन, नियमावली का करना चाहिए। बोलना बहुत है, सब कुछ करना भी। मगासी जब भी हमारे मनोज दादा गमले, जो यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर है, थानेदार है, सेवक है, और उनकी माता जी वो भी यहाँ पर है, वो इस मार्गदर्शिका है, इस मार्ग की मार्गदर्शिका है। अब लोग, उन्होंने कहा, कोई मार्गदर्शक ने कहा कि वह अपने मार्ग के अंदर में एसडी होना चाहिए, तहसीलदार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है। आपने पुलिस इंस्पेक्टर को देखा, यहाँ पे नायब तहसीलदार भी है क्या? नायब तहसीलदार है, इतिहास है ना। और इसमें मार्ग के मार्गदर्शक भी है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, कुछ ऐसे भी होंगे मिलिट्री मैन है जो इस देश की सेवा कर रहे हैं, बहुत लोग हैं। हमको सिर्फ कुछ नहीं, हमको सिर्फ जानकारी प्राप्त करना पड़ता है, जानकारी निकालना पड़ता है। डॉक्टर से भले वो डॉक्टर को आश्रम में देने के लिए समय नहीं होगा तो भी चलता है, लेकिन डॉक्टर इस मार्ग में है और आगे भी रहेंगे, इसमें कोई नहीं है। एसडीओ भी होंगे, कमिश्नर भी इस मार्ग में लोग है। मेरे खुद के दामाद कमिश्नर है, लेकिन रह के कोई मतलब है क्या? अगर मानव धर्म की पताका को, मानव धर्म के झंडे को अगर हम आगे लेकर नहीं जा सकते तो पद भी किस काम का? तो पद भी किसी काम का नहीं। बाबा की बैल मंडी पे दौड़े हुए हम देखते हैं, टीवी पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सही बात है, गलत नहीं है। अभी भी कुछ मार्गदर्शक लोग हैं जो सेवक सम्मेलन होता है तो सेवक सम्मेलन में बैल मंडी के ऊपर में हमको लेकर जाते हैं, यानी वो याद, बाबा के समय की याद वो हमें अभी तरोताजा कर रहे हैं। तो बाबा ने जिस कार्य को किया है उस कार्य को तुमको, हमको, हम सबको इस करने का, कि मेरे पास समय बहुत कम है और आप लोग सुनते रहते हो। अब फिर मिलना भी अपने को, मिलेंगे भी अपन, इसमें दोहरा नहीं है, फिर मिलेंगे। अभी हवन कार्य है, हवन कार्य कोई अपने मर्जी से ले रहा है, कुछ कर रहा है, नुकसान संस्था का होता है। ग्रामीण संगठन भी पहले करती थी। अब अगर आदमी और बीवी है, बीवी और आदमी है, तो बोलता तू उधर चले जाना, मैं इधर चले जाऊंगा, तू भी उधर देख लेगा, मैं इधर देख लूंगा। क्यों क्यों ऐसा? रहना है तो ढेर से रहो, एक चित्त, एक लक्ष्य, एक भगवान,
इस कहावत के हिसाब से हमको तुमको रहना है, नहीं तो कोई बाबा के लगते जिगर आधे इधर और आधे उधर नहीं। क्या एकता है, नेकता बनाना है इनको, नेक परिवार और सेवकों में एकता बनाना। हम अपने परिवार में 4 लोगों में 5 लोगों में एकता नहीं बना सकते तो सेवकों में कहां से बनाएंगे? ये शुरू से आज से नहीं है। 25 अगस्त 1948 को मानते कि बाबा जगदीश जी ने भगवान की प्राप्ति की और 1949 में मानव धर्म की स्थापना की। विरोध तब से चला आ रहा है और चलता रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा का जैसा नाम रहेगा वैसा विरोध भी चलता रहेगा, इसमें दोहरा नहीं है। हम सके भाई भाई के हो नहीं सकते तो सेवकों का क्या? मार्गदर्शक अगर लाइन पर चलता है तो उसको भटकाने के लिए लोग तैयार रहते हैं, अबे तू ऐसा नहीं वैसा कर। अब यही उदाहरण मेरे पास में बहुत है, या मंच का सिंह जो बैठे हुए हैं उनके पास में बहुत है। मार्गदर्शक में कार्य किस तरीके से देना चाहिए, अब ये भी वो मार्गदर्शक को सोचना पड़ेगा। अभी युवराज जी मलेवार मार्गदर्शक जिन्होंने मानती कि बाबा जगदीश जी के फोटो का पूजन किया, देखो सेवक कैसा और बाबा ने कैसा कहा, मार्गदर्शक कैसा चाहिए, सेवक कैसा चाहिए, और हम लोग बनते कैसे? अब सेवक शराब पी रहा है, गलत धंधे कर रहा है, तो मार्गदर्शक का कर्तव्य है उसको डांटना, उसको समझाना। नहीं समझिए तो हाथ जोड़ना, भैया तो अपना काम कर ले। हमारी युवराज जी मलेवार से मार्गदर्शक वो सेवक को बोले, सेवक को गुस्सा है, उसे पूरा टिक मार दिया। अच्छा हो गया मोबाइल था बन गए, झूठ नहीं बोल रही सामने, अब प्रोग्राम लाइव चल रहा है। तो मैं चलना कैसा, बोलना कैसा, व्यवहार कैसा करना, तो मैं एक ही बात ध्यान में रखनी है, पहला शब्द, पहला दिन, पहला समय मरी जाती है भगवत नाम पर, और हमने जो दिया हुआ है वचन उसको अगर याद कर लिया तो दुनिया में तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हम लोग कहते हैं भाई यही क्यों वो वही क्यों, जिसकी योग में जो होगा वो होगा। समय से पहले किस्मत से ज्यादा कोई नहीं दे सकता, चाहे कितना भी कुछ करो, कुछ भी करो। जयपुर साहब ने बताया 7 कैंसर की गांठ थी उनको, ज्योति की तेल से उनको आराम मिल गया। जो अपने परिवार में 10 रुपए की साड़ी पहनती थी, आज 1000 रुपए साड़ी को भी नखरे कर लेते हैं। मैंने 2000 क्यों ना, देखो समय कैसा है, समय बलवान है और आदमी पहलवान है। जब पैसे का भी व्यवहार की बात हुई है, मैडम जी ने बहुत अच्छी बात बोली। धर्म तो है, मार्ग तो है, लेकिन अगर किसी सेवकों में किसी से अगर व्यवहार भी करना है तो साफ सुथरा व्यवहार करे, नहीं तो लोग डुबाने के लिए आगे पीछे नहीं देखेंगे। कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, जो व्यवहार करना है लिखा पढ़ी के साथ में करना, पैमानों की कोई भी जमी हुई है। अब मेरा बोलना जो है लोगों को कुछ लगता है, लेकिन जो बोलता हूँ हकीकत बोलता हूँ, गलत नहीं बोलता। इसलिए व्यवहार साफ सुथरा करे। बाबा ने व्यवहार साफ सुथरा किया। बैंक से जो मार्गदर्शक मंडल के खिलाफ जाकर अगर कार्य करता है, आपने उसका मत सुनना, मैं बता रहा हूं आपको। गलत अगर करता है तो सुनने का नहीं, आपके बाल को धक्का नहीं लगेगा। यह मेरी भी गारंटी और इस मां की गारंटी। क्यों कि मैंने साझे कार्य के अंदर में मैंने स्वयं अपने मार्गदर्शक के कार्य का विरोध किया। मार्गदर्शक का नहीं, माइक में नहीं बोला, मैंने समझाया उसको, ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। उसने माना, 2 बार माना उस इंसान ने, तीसरी बार संगठना हो गई, खत्म हो गया।
विरोध करो, बिल्कुल करो, कार्य का विरोध करो। और माइक में बोलने के पहले सबसे पहले उसको आगाह करो, उसको बोलो। और वो नहीं बोलता और माइक के ऊपर अगर बोलता तो इस मार्ग का सेवक हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि नियमावली में लिखा हुआ है, नियमावली पढ़ लेना आप लोगों ने, नियमावली पढ़ लेना। और ज्यादा नहीं, आज यहाँ बहुत से लोग हैं, ये मार्ग, ये धर्म, बैंक गई, दूध डेयरी गई, ग्राहक भंडार गया, जितनी भी संस्थाएं थी सब चले गई। मंडल हमारा बचा है। और आपको शब्द भी देता हूँ, मंडल को जीवन में कभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ हमें एक निष्ठा के साथ रहना है बस। हमारे लोगों में वो स्वार्थी लोगों को ढूंढना है कि अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध करना चाहते, कैसे साध्य करना चाहते, उनको ढूंढना है। और ऐसे लोगों से आपको बाजू रहना, वैसे लोगों से बाजू रहना। एक समय ऐसा था कि 10% लोग मंडल से जुड़े थे और 90% लोग ग्रामीण संगठन से जुड़े थे, ग्रामीण संगठन से जुड़े। बरोबर है महाजन जी? ये पार्षदी वाले हैं, ग्रामीण संगठन। आज भगवान की, बाबा की, माता शिल्पी की कृपा है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सहयोग है। आज मंडल की तरफ 90% लोग आज जुड़े हुए हैं। ये सादी बात नहीं है, ये सादी बात नहीं है। इसलिए नियमावली को पढ़े, अपने परिवार में एकता बनाने का प्रयास करें। अभी एक बात मेरे ध्यान में आई, बोला किसी ने मुझे, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 10-5 मिनट आगे पीछे होगा नहीं क्या? हमको खाना खाने को यहाँ पर नहीं आते, हम तो अपने घर को जाके खा सकते, आप भी खा सकते, इतना तो दिया बाबा। जब मंडल की लीज खत्म नहीं हुई थी, लोगों ने उल्टे सीधे काम करके सब बंद करवा दिया। हम लोग मंत्रालय के चक्कर काटते थे, पांडुरंग सेंडे और भी पदाधिकारी थे, तो वो सिरसागर साहब भी थे, बहुत काटे। और मैं आप लोगों के विशेष आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। वहां एक मैडम थी, मेरे यूट्यूब में, मेरे फेसबुक में है वो, उनके 2 सरनेम थे, एक महेश्वर मैडम और पाटनकर, दोनों एक ही हैं। एक माता पिता के इधर का होगा और एक उसके ससुराल का, दोनों नाम लिखे हुए। नेम प्लेट लिखी थी, सेक्रेटरी थी वो सचिव। उसने 1 तारीख की मदनकर जी, परमात्मा वाले, तुम 1 तारीख को आ जाना, 1 तारीख को तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं हुआ तो 2 तारीख को आप इसमें जाते थे। देखिए उसमें दोनों का नाम चल रहा था, किसका? एक माता पिता का और एक अपने ससुराल का। अब किसी ने, मुझे 2 नातन हो गई, मेरे लड़के को 2 नातन हो गई। नहीं, अब किसी ने बोल दिया, धन्यवाद दे रहा हूं उनको मैं। उसने ये बोला कि बोले अब इनका वंश कौन चलाएगा? मेरा वंश चलाने की कोई जरूरत नहीं, पहले तुम अपना वंश देखो। मेरी लड़की, अभी बड़ा ही नहीं बता रहा, लेकिन मेरी लड़की अभी खुद का तो नाम लिखती है वैष्णवी विनोद एरने, और ब्रैकेट पर रहता मदन का। आया कि नहीं मेरा नाम? आगे कि नहीं? आपका भी नाम। मेरी बहू है, वो 52 की लड़की है, उसने ब्रैकेट में अगर अपना मदन करेंगे और 52 का भी अगर ब्रैकेट में नाम लिख ले तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी अपनी करनी उतरो पार। आदरणीय मंच, पदाधिकारी और सेवक सेवकियों का क्या विचार है? लड़का और लड़की दोनों समान है। अरे अगर ये माता अगर नहीं होती ना तो तुम्हारा जन्म ही नहीं होता। तो म्हणते मराठीत जित्या हातात पाळण्याची दोरी तिया जगाला उद्गारी।
वो है करके हमें, वो है करके हमें। इसलिए माता पिता की मानवता, मानव धर्म चिल्ला चिल्ला के बोलने में कोई मतलब नहीं है। माता पिता की जो इंसान अगर सेवा नहीं कर सकता, जो बहू अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, वो बहू कर जाएगी के लायक नहीं, और वो सेवक लड़का कहना लेके बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर होता तो कर लो आप, क्योंकि ये मानव धर्म की पहली सीख है। हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे सबके माता पिता है, हमारे माता पिता है, हम उनको ही नहीं पूछ रहे। तो इस मार्ग में लज्जा जैसी बात है। और मैं ठोक बोलता हूँ, कोई देना लेना नहीं है, वोटों की राजनीति नहीं करता, चापलूसी नहीं करूंगा, जो है वो मुंह पर बोलूंगा। आपको जो करना है, किसी ने खाया भी नहीं, लेकिन मेरा लोगों ने खा गए, खाया, तेरी किस्मत थी, तेरा योग तो खाया, खा ले, कोई चिंता नहीं। लेकिन कभी नहीं हुई जीवन में, कभी नहीं। एक समय था जब हम मार्ग में एकदम छोटे छोटे थे, पहले बेल बॉटम पहनते थे, बोलने अमिताभ बच्चन जैसे, और जब पीछे से फट जाता था ना, तो फिर से उनको आल्टर करके सीते थे, 2 आंख पीछे और 2 आंख सामने रहती थी। मैंने पहना, आप लोगों ने पहना कि नहीं पहना मुझे नहीं पता। मैं उस दिन को नहीं भूला, जीवन में नहीं भूलूंगा। मैं उस दिन को जीवन में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो मेरे माता पिता ने जैसा भी किए होंगे मेरे लिए किए। 20 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने भर चौक में मारा मुझे। अगर वो मारते नहीं तो आज इस जगह में रहता नहीं। ये मेरे माता पिता की कृपा। और लोग मंच पर आकर बोलते हैं क्या रहता कुछ भी नहीं है, नहीं तो मेरा कर लो। हम 10 लोग हैं, 10 लोगों की एक की जानकारी निकाल लो आप, कौन क्या है आपको समझ में आ जाएगा, कौन क्या है आपको समझ में आ जाएगा। हीन भावना नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी है, कोई मेरे को समझता तो समझ ले, लेकिन इस मार्ग में दुश्मनी कभी चलती नहीं है, कभी करना नहीं है। गलत है तो जाके समझाओ कि ऐसा नहीं वैसा है, लेकिन आजकल कोई समझाने की फिराक नहीं रहे। मैं बड़ा, वो मोहाड़ी वाले लोग बोलते हैं, मोहाड़ी कहती मैं बड़ा, रामटेक कहता मैं बड़ा, ट्रस्ट कहता मैं बड़ा, और मंडल बोलता मैं बड़ा। क्यों? क्योंकि मंडल बाबा के धीरे दूर से तत्व शब्द नियम पे खड़ा, इसलिए मंडल कभी भी बड़ा। लोग बोलते मैं बड़ा, काय का बड़ा, काय? अरे जहां पड़ा गिर गया, राम नाम सत्य है, और मुर्दा बड़ा मस्त है। ठीक है, होता ना। इसलिए बाबा ने जो कहा उनको वही बात देखना है, और ज़्यादा बोलता नहीं। माता पिता की सेवा करो। जब ही कोठारी की बैठक थी, उन्होंने बोले आप लोग व्यसन नहीं करते, बोला नहीं, शराब नहीं पीते, सट्टा जुआ भी नहीं करते, लेकिन है सट्टा भी लगाते मार्ग में। पुराने लोग भाषण तो इतना बढ़िया देते हैं कि आपके पेट का पानी नहीं लेगा। सट्टा लगाते, सट्टा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसी जिसने बोला उसी रिकॉर्डिंग है। अरे लोग यहाँ शराब पीकर आना मना है, लेकिन हम कोई दुकान में अगर शराब की दुकान में काम करता है, हम उसको कार्य नहीं देते, लेकिन दुकान के अंदर में भी हम शराब पीने को देते हैं। गलत बात है, गलत बात है, क्योंकि हमारे को बाबा के ऊपर और इस मार्ग के ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए गलत धारणा से, गलत विचारों से किसी को बहकाने का काम ना करें। अपना अपना कर्म करें और अपने अपने कर्म से फल लेने की कृपा करें। अब ज़्यादा यहाँ कुछ बोलता नहीं, जो मेरे 5 यहाँ बच चुके हैं और मौसम भी खराब है, लेकिन कुछ नहीं होता। ध्याची अगरबत्ती कुठे लावा, कुठे लावतात? ध्याची अगरबत्ती भक्तीसाठी ठेवा, उघडदार देवाचा उघडदार देवा। भक्ती, विनंती, प्रार्थना, हवन, जितना हवन करना आप महत्वपूर्ण समझते हो, उतना आप आपके शब्द, आपकी चाल चलन, इसके ऊपर में ध्यान दें।
धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, धर्म नहीं सिखाता किसी की बहू बेटियों पे निगाह रखना। धर्म ये मानवता है, धर्म है ये मानवता है। चरित्रवान और चरित्रहीन, हमें इस मार्ग में चरित्रवान चाहिए, चरित्र में जिस पर दाग न हो, क्योंकि हमारी सभी माता बहनें बहुत है धर्म के अंदर में, बताने के लिए बहुत है। इसलिए माता पिता की, हमारे सेवक सेविका की इज्जत करना सीखे। पत्नी अगर आगे बढ़ती है तो पति बोलता है यार ये तो बहुत आगे जा रही है, इसको पीछे खींच लो। जलापन बहुत ज्यादा है दुनिया में, हमने देखा, आंखों से देखा, कानों से सुना, करके बता रहे। और भैया किसी की दो, किसी की चार, किसी क्या, वो इतिहास जो है बहुत पुराना। अगर हमारी अर्धांगिनी नहीं होती, आपकी अर्धांगिनी नहीं होती, तो हम इस मार्ग में नहीं आते, हम इस मार्ग में नहीं आते। उसका है सब कुछ, वो माहौली का, हमारी दीदी, हमारी अर्धांगिनी, उनका, उनकी इज्जत करना भी सीखो आप। इस्रायली मुलांना पतिदेवाला वाईट शब्दात बोलू नये, पुरुषांनी काय करावं? शिवी द्यायची काय, गाली गलौज न करें। और जिस परिवार में तू मैं अगर नहीं होंगी तो परिवार भगवान बन जाएगा। नहीं क्या झगड़ा करते, हम भी करते ना, मैं भी करता, होता है ना कभी कभी, ज़्यादा चलते रहता। चलो प्यार से चलो। अब जिसको बोलते ना प्यार दे, अब जिसको प्यार की भाषा ही नहीं समझती तो प्यार दे के कोई मतलब नहीं है। प्यार दे के कोई मतलब नहीं है, उठता हो ज़्यादा उठता नहीं। और एक आज से नया गाने बहुत है, एक से एक गाने हैं, लेकिन भजन मंजवन का अभी देखता हूँ मैं, कुछ मार्गदर्शक लोग, आर्केस्ट्रा आता है, मार्गदर्शक लोग भी नाचते बढ़िया, नोटा भी लुटाते हैं क्या। अब मार्गदर्शिका भी नाचने लग गए, वो भी भैया हाँ शादी पे आए, कुछ है, चलो ठीक है। धर्म के काम के अंदर में मुझे तो पसंद नहीं आता, अब जिसको पसंद आए वो पसंद आए, अपने कोई लेना नहीं है। इसलिए मानवता से चलने का आपने मैंने कार्य करना है, और मंडल का विकास हो रहा है, होता था, होता है और आगे भी होता रहेगा। पहले 22 एकड़ खेती थी, आज 60 एकड़ है। पहले का सौंदर्यकरण देखो, आज का सौंदर्यकरण देखो। अगर उस सौंदर्यकरण के अगर कोई दाता है तो आदरणीय मार्गदर्शक मंडली है और हमारे समाज सेवक सेविका, जिनके पैसे के बलोदर इतना सारा व्याप हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। आप लोग जो सहयोग कर रहे हो उससे खेती हो रही है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, और इसके धनी सब आप लोग हैं। इसलिए आज जब ये साल भी खुलता है, नया साल है कि नहीं, ये नया साल है, और जिनका आज देशमुख साहब का जन्मदिन है, शंकर जी टेमरे मार्गदर्शक, इनका जन्मदिन, और किसी का जन्मदिन नहीं, जब ये यहाँ पर बता दो जरा, उसका भी नाम ले लेता हूँ। तो वो तो ले लिया शंकर जी टेमरे का, उनका तो नाम ले लिया। और मेरे दाहिने बाएं आमने सामने जो भी होंगे, जिनका भी आज का जन्मदिन होगा, आप सबको परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी ना पड़े, सर कोई भी हो, XYZ जो भी हो। हमें खुशी में अगर शामिल नहीं हो सकते तो मत हो, लेकिन किसी के दुख में शामिल होना बहुत जरूरी है। इसलिए मानवता के साथ में चले, वो विकास हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। 77 करोड़ के काम की भी शुरुआत होने वाली है, वो भी होगी, धीरे धीरे होगी। पुल का काम वो भी हो रहा। वो समय जब 2013 में चुनकर आए, एक दुकानदार ने मुझे बोला था, आप बोले यहाँ पर कैसा पुल बना जब देख लेंगे। मैंने बोला याद रख, हम भी बाबा का सेवक है, एक दिन ये पुलिया बना के रहेंगे। और आज आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग, आज वहाँ पर मौदा आश्रम पावर दोना में उड़ान पुल का काम शुरू हो गया। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का सहयोग। काम नहीं करेंगे,
बातें ज़्यादा करेंगे, नहीं क्या बातें ज़्यादा करेंगे, इसलिए जाने दो, अपनी अपनी करनी उतरो पर बाप बेटे का क्या विचार होगा। आप लोग आए, नए साल की आपको शुभकामना देता हूँ। यह हमारा शाखा हिंगनघाट जो मार्गदर्शक लोग हेडव जी है, हमारे निखाल जी है, खुर्डी जी है, महाकाल के उनके सभी सहयोगी। आप हर साल ये तो होता रहेगा, क्योंकि बाबा के समय का कार्य है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम रहे या न रहे, लेकिन कार्यक्रम हर साल 1 तारीख को होगा या नहीं होगा। तो आपने हमको बुलाया, हमारा आदर सत्कार किया, जो बड़े बड़े नेताओं का स्वागत होता है, सत्कार होता है, आज वो सत्कार इन्होंने देखो इतने बड़े हाथ से किया। नहीं क्या मंत्री लोगों का होता ना, तो संचालन कर रहा है, नहीं तो मानिए मन मेरे को कोसेंगे दादा। इन्होंने जो संचालन किया है, संचालन बिल्कुल से तत्व शब्द नियम से, तो दादा इस सेवक सम्मेलन का संचालन कर रहा नया है, उनको समझा है गड़बड़ नहीं करना, शांति से पूर्वक हर वो धीरे धीरे लो। अब एक बार एक संचालन करते दादा का तालियां बजा के स्वागत करेंगे। धन्यवाद। ये साल की आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये सिंगनघाट के सभी राजनीतिक पक्ष के नेताओं को, हमारे मार्गदर्शक मंडली को, सेवक सेविकाओं सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।